स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ मंच न्यूज चैनल से सुदीप द्विवेदी की रिपोर्ट लखनऊ उत्तर प्रदेश से। नाबार्ड ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य में प्राथमिकता क्षेत्र के तहत 769 लाख करोड़ रुपए की ऋण संभाव्यता का अनावरण किया। उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना और सहकारिता मंत्री श्री J.P.S. राठौर ने 12 फरवरी 2025 को लखनऊ के गोमती नगर स्थित होटल हयात रीजेंसी में आयोजित नाबार्ड के राज्य ऋण संगोष्ठी में उत्तर प्रदेश राज्य के लिए स्टेट फोकस पेपर 2025-26 जारी किया। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए नाबार्ड राज्य के लिए ऋण संभाव्यता का आकलन करने हेतु प्रत्येक वर्ष स्टेट फोकस पेपर तैयार करता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए इस शीर्ष विकास वित्त संस्थान ने उत्तर प्रदेश के लिए प्राथमिकता क्षेत्र के तहत 769 लाख करोड़ रुपए की ऋण संभाव्यता का अनुमान लगाया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के अनुमान से 34% अधिक है। आगामी वर्ष में कृषि के लिए ऋण संभाव्यता 277 लाख करोड़ रुपए और एमएसएमई के लिए 446 लाख करोड़ रुपए आकलित की गई है। अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए 46 लाख करोड़ रुपए की संभाव्यता का अनुमान लगाया गया है, जिसमें आवास ऋण के लिए 21 लाख करोड़ और निर्यात ऋण के लिए 6 लाख करोड़ शामिल हैं। अपने स्वागत भाषण में श्री पंकज कुमार, मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा बताया गया कि राज्य फोकस पेपर में निर्धारित अनुमान राज्य के सभी 75 जिलों के लिए जमीनी स्तर पर आकलित की गई संभाव्यता का एकत्रीकरण है और राज्य फोकस पेपर के आधार पर 2025-26 के लिए राज्य की वार्षिक ऋण योजना को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति SLBC द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा। CGM नाबार्ड ने आज मनाई जा रही संत रविदास जयंती के महत्व पर प्रकाश डाला, साथ ही इसके सामाजिक उत्थान में योगदान को रेखांकित किया, जो राज्य फोकस पेपर SFP के उद्देश्य से मेल खाता है। पिछले वर्ष वार्षिक ऋण योजना ACP 2024-25 का SFP 2024-25 के साथ समायोजन 90.30% रहा। SLBC को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ACP लक्ष्यों का SFP के साथ सक्रिय समन्वय हो, जिसमें कृषि और MSME क्षेत्रों को ऋण देने पर अधिक ध्यान दिया जाए, ताकि राज्य सरकार के $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के साथ संरेखण हो सके। उन्होंने राज्य सरकार की विभिन्न पहलों जैसे एग्री स्टैक, यूपी एग्रीज आदि का उल्लेख किया, जो कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए हैं, और साथ ही CM युवा जैसी योजनाओं के माध्यम से MSME क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उत्तर प्रदेश में ऋण प्रवाह मुख्य रूप से फसल उत्पादन की ओर केंद्रित है, जबकि कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने ऋण की कमी से जूझ रहे जिलों में CD अनुपात में सुधार लाने, KCC के पूर्णतया डिजिटलीकरण और संतुलित विकास हासिल करने के लिए ऋण प्रवाह में क्षेत्रीय असमानता को दूर करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। अब अपने क्षेत्र की समस्याओं को लखनऊ मंच न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार एवं शासन तक पहुंचाएं। संपर्क करें 8808500090। और प्रयास से हम उम्मीद और समृद्धि की ओर अग्रसर होते हैं। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब निवेदन करूंगी हमारे मुख्य महाप्रबंधक श्री पंकज कुमार सर से कि वो मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि का स्वागत। घाट आदरणीय आलोक कुमार जी, प्रमुख सचिव नियोजन आदरणीय सौरभ बाबू जी, प्रमुख सचिव सहकारिता, आदरणीय अनिल कुमार सिंह जी, रजिस्ट्रार सहकारिता, आदरणीय पंकज कुमार जी, CGM नाबार्ड, आदरणीय सोनाली दास जी, GM RBI, आदरणीय पांडा जी और सभी बैंकों से आए प्रतिनिधिगण। आज के सेमिनार में
जो कोऑपरेटिव से संबंधित विषय है उसको थोड़ा सा मैं रखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो उत्तर प्रदेश में कोऑपरेटिव का ढांचा, नाबार्ड जो है किसानों के लिए समय समय पर अलग तरह के प्रोग्राम्स लाता है और स्कीम्स लाता है। जैसे कि आपने देखा होगा विगत वर्षों में केसीसी का जो प्लान आया था वो नाबार्ड के द्वारा दिया गया था, जिससे अब जो है बाकी बैंक्स लोग किसान भाइयों को ऋण दे सकते हैं। दूसरी जो महत्वाकांक्षी स्कीम जो नाबार्ड ने लॉन्च की थी वो है फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें छोटे और लघु किसानों को एक संयुक्त रूप से एक कंपनी बनाने के लिए हम लोग ने प्रोत्साहित किया था। और लगभग अब उत्तर प्रदेश में नाबार्ड के द्वारा 450 किसान भाई इस योजना में 4.5 FPO में किसान भाई जुड़े हुए हैं, जिससे कि इन लोगों को जो छोटे किसान जिनको हम लोग बैंक में ऋण लेने में दिक्कत आती है उनको आसानी से पैसे मिल जाते हैं अपना व्यवसाय करने के लिए। इसके अलावा हम लोग ने वाटरशेड डेवलपमेंट में काम किया है। जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ पे वाटरशेड डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा वहाँ के किसानों को, जिससे उनकी खेती उत्पादकता बढ़े, उन ऐसे करीब 70 हम लोग ने प्रोजेक्ट्स किए हैं इस जिले में। आज क्या प्रोग्राम है सर? आज का कार्यक्रम बहुत ही विशेष है क्योंकि इसमें हम लोग अपना स्टेट क्रेडिट प्लान जो है, जो उत्तर प्रदेश का प्लान वर्ष 25-26 के लिए है, उसको हम लॉन्च करते हैं। और लॉन्च के साथ साथ हम ये अपेक्षा करते हैं कि बैंकर्स इसको अपनाएंगे और अपना जो एनुअल क्रेडिट प्लान है उसमें इससे नंबर्स लेके, जो प्रोजेक्शन के जो नंबर्स हैं वो लेके अपना प्लान आगे बढ़ाएंगे और साल भर उसी तरह से लोगों को ऋण मुहैया कराया जाएगा। इस वर्ष की योजना कम से कम पिछले वर्ष से करीब 35% अधिक है। 750 लाख करोड़ हमने इसमें योजना में इसमें लगाया है कि हमने कहा है कि 25-26 में इतना ऋण प्रायोरिटी सेक्टर में दिया जाएगा। इससे बैंक और सरकार दोनों को एक दिशा मिलने में सहायता मिलती है, जिससे कि आगे वो साल भर इस पे सुचारू रूप से काम कर सकें। मुख्य अतिथि के तौर पर खन्ना जी आए थे, उन्होंने क्या कहा? खन्ना जी, माननीय खन्ना जी का बेसिक जो रुझान था वो था कि CD रेशियो और आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो CD रेशियो है वो जनपद का राज्य का वो 60 से कम है। 60 से कम होने के लिए थोड़ा सा चिंताजनक एक विषय बन जाता है। आशा की जाती है कि इस साल हम लोग बैंकर्स से हमारा अनुरोध है कि 62% से कम इसको रखा जाए। वैसे अपेक्षा 65% CD रेशियो बनाने की है। इसमें मुख्य मुद्दा ये है कि ऋण जो है वो हम लोगों को आगे और बढ़ाना है, ठीक को मुहैया करना है। धन्यवाद। The calculations and computations in the real-time economy is 2 plus 2 may be 5, 2 plus 2 may be 1. So in this respect, I think probably $200 billion per year would get us to $1,000 billion, that is $1 trillion by the tune of 2029. Talking about the world economy, and also he talked about the credit flow. So when the credit flow is more, if it is infused into the economy, then naturally the consumer market expands. More businesses, including industrial development. When industrial development and businesses go hand on hand with the demand created by the consumer market, which is because of the credit inflow, so it will further lead to generation of newer employment and augmenting the already existing employment. So in this way, the employment opportunities will increase. So in this respect, I would like to tell you about the world economy. You should know world economy first before understanding India's and the states. So world economy is dominated by none other than the United States of America, which is at $29 trillion, and followed by the fast moving or developing economy or developed economy, we can say China, which is about $18 trillion. And the fastest developing economy, India, is at 5th place
So who हमारे प्रमुख सचिव प्लानिंग श्री आलोक कुमार, श्री सुंदरम जी, श्री सौरभ बाबू, श्रीमती सोनाली दास जी, श्री समीर रंजन पांडा जी, हमारे श्री प्रांजल यादव जी, श्री पुलकित खरे जी तथा जो हमारे आज का खास तौर से जो मुख्य महाप्रबंधक हैं नाबार्ड के श्री पंकज जी तथा यहाँ पर उपस्थित सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के प्रतिनिधिगण, सभी बैंक से प्रतिनिधिगण, उपस्थित अन्य महानुभाव, सबसे पहले मैं नाबार्ड के इस प्रयास को विशेष रूप से सराहता हूँ। इन्होंने इस बात की भी चिंता की है कि हम और पूर्वांचल अभी इसमें बहुत पीछे है। ये सही है कि हमने ओवरऑल 59% को अचीव कर लिया, लेकिन हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। आपके प्रयासों को तो हम देखकर मुझे लगता है कि आपके प्रयास होना चाहिए और ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इसमें प्राइवेट सेक्टर्स के बैंक 80, 82, 85, 88% तक उनका सीडी रेशो है। आपसे ज़्यादा फॉर्मेलिटीज उनकी, आपसे ज़्यादा फोकस उनका सिक्योरिटी और सेफ्टी पर रहता है, लेकिन उसके बाद भी उनका ये अचीवमेंट है सीडी रेशो। चाहे वो HDFC बैंक हो, चाहे वो कोटक महिंद्रा हो, चाहे वो ICICI हो बैंक, आप हमारे इस 60% से ज़्यादा सभी का है। आखिरकार क्या वजह है कि जो हम इसको अचीव नहीं कर पाते? हमने भी मैडम से भी कहा, सोनाली दास जी से हमने कहा कि भाई ऐसा इस बॉर्डर लाइन को आगे बढ़ा दें, क्योंकि अब ये जो है खासतौर से बॉर्डर लाइन सोचते हैं कि हम तो सेटिस्फेक्शन पॉइंट पे पहुंच गए, 59% हो गया, यही बहुत है। देखिए 2017 से पहले हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल दूसरा था। हम एक बीमारू प्रदेश के रूप में जाने जाते हैं। 2017 के बाद से जब से योगी जी सत्ता में आए, तब से उत्तर प्रदेश एक प्रोग्रेसिव प्रदेश, और अभी आपने तो हमारी GSDP की जिक्र की, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की इंडस्ट्रियल ग्रोथ में आज हम तेलंगाना से आगे, जो कि पर कैपिटा इनकम तेलंगाना की 3,38,000 और हमारी उससे बहुत कम है, लेकिन हमारी 2017 के मुकाबले में लगभग दूनी हुई है पर कैपिटा इनकम, और हमारी GSDP 30 के आसपास है। उसके बाद भी हमारा 22.01% है इंडस्ट्रियल ग्रोथ, 22.01%।